त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आगाज हो चुकी है और लगातार आपको हम नए नए प्रत्याशी से मुलाकात करवाते हैं। उसकी क्या सोच है, किस प्रकार वो पहल करते हैं और किस प्रकार जनता से अपनी बातों को रखते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं पोड़ियाहाट प्रखंड के लता दिखवानी पंचायत और हमारे साथ एक समाज सेवी मौजूद हैं और बात कर रहे थे भूतपूर्व मुखिया भी मौजूद हैं, जो अमर कुमार यादव, जो कि भूतपूर्व मुखिया लता दिखवानी से रह चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल में कितनी विकास हुई और क्या वजह रही जो कि उसका विकास अधूरा रह गया, हम बात करेंगे। सीधे तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं अमर यादव जी। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूं। आप लोग कड़ी मेहनत धूप में आके इतना दूर आए हैं, आप लोग को धन्यवाद पात्र हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि पिछले कार्यकाल में आपने मुखिया के पद पे रहा और क्या वह वजह रही कि जिसकी वजह से पंचायत का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया और मुझे फिर से पुनः आपको एक बार मुखिया बनने का अवसर दे जनता। सबसे पहली बात है कि 32 साल बाद चुनाव हुआ था। चुनाव होने के बाद बहुत सरकारी स्तर से कार्यभार मिलने में 2-2.5 साल हम लोग का बीत गया। 2-2.5 साल बीत जाने के बाद फंड इतना अभाव था, या दो क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन और आपका रघुवर दास की सरकार थी। वो एक साल रघुवर दास तो एक साल हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने में उसके बाद हम लोग को सिर्फ 10 लाख का फंड दिया गया था, जिससे समूचे पंचायत में 10 लाख में मात्र 3 पीसीसी हम किए थे। जाने कि सीधे तौर पे बात करें कि पंचायत में राशि बहुत अभाव के कारण विकास पंचायत नहीं हो सका, जिसके कारण चाहने के बाद भी हम सोचे कि यहाँ पर पीसीसी करें, यहाँ नाला करें, कि बहुत जगह ऐसा जगह है कि यहाँ काम चाहते हुए भी नहीं गए। जो भी काम किए हैं नरेगा का सिर्फ किए हैं। अपने ज़माने में 10-30 कुआं किए हैं नरेगा से, जो कि उसमें भी राशि बहुत कम था। 1,60,000 का सिर्फ योजना था उसमें। उसी में किसान का बहुत सब विकास हो रहा है, जहाँ पर हम लोग सीधे तौर पर आपको अभी दिखा भी सकते हैं। जहाँ पर हम लोग कुआं किए हैं उससे कितना किसान को फ़ायदा हो रहा है। सीधी तौर पर नरेगा के अलावे हम लोग का फंड बहुत कम था, जो केंद्र सरकार से अभी आ रही है। अभी कोरोना काल में 6 महीना में 55 लाख दिया। हम लोग का 5 साल के सिर्फ 25 लाख का, समझे 5 साल के दरमियान 25 लाख सिर्फ मिला है। अमर जी, ज़रा बताएं कि चुनाव जीतने के बाद आपकी पंचायत के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी प्रधानमंत्री आवास। समूचे पंचायत में एक वार्ड करके समचा पहले सिर्फ जांच करके पंचायत सचिव को कि कहाँ किसका जरूरी है। सबसे पहले गरीब कौन छूटा हुआ है प्रधानमंत्री आवास से, उसका आवास पहले सर्व होना चाहिए एक गाँव में जाके। उसके बाद जब हम बात करें कि इस पंचायत में पेयजल और सड़क की क्या दुर्दशा है, वो भी ज़रा हमारे दर्शकों को समझा दें। अभी तक बहुत समस्या ऐसा ताराटिकर है, बड़गांव है, जहां पर पब्लिक को बरसात के दिन में बुढ़ना जोर है कि ठेना भर कादों में पार होके जाना पड़ता है। आप लोग को अभी भी जो गाड़ी का निशान है, इतना अभी गड्ढा है कि अभी भी मोटरसाइकिल पार होने में दिक्कत होता है। वर्तमान मुखिया उसका निराकरण नहीं निकाले 5 साल के दरमियान में जितना भी हुआ है, जितना समस्या है, हम लोग अपने तरह से क्या किया है वो अपने स्तर से सिर्फ लत्ता सुराग कहाँ वो मतलब हम लोग देखे नहीं। बेसिक जांच भी हल्का फुल्का लिख के भी दिए, लेकिन सीधे तौर पर ये जानिए कि नहीं रहने के बाद तो उनका सुनवाई कम होता है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक का, तो हम लोग सब दिन, ऐसा नहीं कि हम मुखिया हैं, नहीं भी हैं, तो जहाँ तक संभव हुआ है हम लोग मदद करते हैं। आपका पेंशन करवाए हैं। अमर जी, आपके अंदर ये अंदर से इच्छा कहाँ आई कि किस चीज़ को आपने देखा कि लगा कि नहीं, मुझे भी राजनीतिक में आके और मुखिया के पद पे आके यहाँ के जनता का सेवा करने का मौका मिला? ये ललक आपके अंदर कहाँ से जगी? ये देखिए कि मैंने शुरू से हम लोग का राजनीतिक, जब से हाफ पैंट पहनते थे तभी से हम लोग राजनीतिक में, ऐसा नहीं कि हम लोग देखिए सबसे पहले कि मैंने हम लोग बच्चे से फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खेल रहे थे तो उसमें टूर्नामेंट जैसे हो रहा है तो भाई कि भाई यहाँ पर हम लोग को वहाँ पर कहीं पर एंट्री करना है
तो भाई हम लोग के पास नहीं है। तो आदिवासी को शुरू से हम लोग का आदिवासी में लगाव है। से आदिवासी में जैसे साथ में खेलते थे तो वहाँ पर हम लोग एंट्री किए, यहाँ किए, खेले, तो वहाँ से प्राइज़ जीत के आए। तो इसी तरह से संगठन भाई कि चलो भाई यहाँ से हम लोग को सामाजिक में विकास करना ही पड़ता है, समाज का कल्याण करना ही पड़ता है, कोई भी गैर में हम लोग को मदद करना पड़ता है। से उस अवसर से सोचे चलो भाई अथी करें। फर्स्ट बार चुनाव हुआ आपका 10 में, तो उस बार मुझे सफलता मिली, लेकिन राशि के अभाव में, विकास नहीं होने के कारण जनता के नहीं आप कोई अति में कार्यकाल आपको मौका नहीं मिला। इस बार क्या लग रहा है कि जनता आपको फिर से चुनेगी? जी, अभी तो जनता की पूरा रुझान है कि फिर वही ठीक था। अभी बुझा कि भाई 7 साल के दरमियान भी हम लोग जितना चाह रहे थे, जितना हम लोग का काम होना चाहिए थे, उसका कोई काम नहीं हुआ। इसलिए फिर चाह रही है भाई पहले वाला ही ठीक था। उससे सब तरह का थाना जाने के बाद भी उनका थाना में घुस नहीं सकता है, ब्लॉक जाने में ब्लॉक अब कोई अफसर से बढ़िया से बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए सब चाहता है कि नहीं, बोलने वाला सिर्फ वही है कि कहीं ब्लॉक में कहीं जाके हम लोग का कोई भी काम कर सकता है, कि कोई हॉस्पिटल में मजबूरी होने के बाद कोई यहाँ से वहाँ तक भेज सकते हैं। तो इसलिए जनता का रुझान मेरे तरफ से। जाते जाते आखिरी सवाल कि जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि फिर गलती नहीं करें, एक बार मौका दें। किसी का कोई अपना नहीं है, या 5 साल के बाद नहीं विकास करने के बाद फंड नहीं मिलने के कारण अगला बार हो गया, अब की बार मौका दें। मैं यही कह के सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार मौका दें, अभी नहीं काम होने के बाद फिर नहीं देंगे। बड़ी ही बेबाकी से बात कर रहे थे अमर यादव जी, जो कि लता दिखवानी पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी के रूप में अपने पंचायत पे उतर रहे हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि इस बार मुझे पुनः मौका दें, और मैं जो विकास पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाया, इस कार्यकाल में मैं शायद वो विकास करूँगा। फिलहाल हमारे साथ देखते रहें द खबर न्यूज़ के लिए मैं अजय कुमार गुड्डा।